हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ये वाले लेआउट से ये वाला ड्राइंग हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम ये जो ड्राइंग दिख रहा है इसमें से ऑटोकैड ड्राइंग बनाने वाले हैं। इस फिगर को हम दो पार्ट में कन्वर्ट कर देंगे। दो पार्ट में कन्वर्ट करने का ये मतलब फायदा होता है कि दो पार्ट जो रहेंगे ये अपने आप से इंडिपेंडेंट रहेंगे, मतलब किसी को एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होना नहीं पड़ेगा। हम पहला पार्ट वन बना सकते हैं, उसके बाद पार्ट टू, या फिर पहले पार्ट टू उसके बाद पार्ट वन, कोई दिक्कत नहीं। तो एक ग्रुप में हम रखेंगे ये बीच में जो है सर्कल और रेक्टेंगल इसको, और बाकी सारे फिगर्स को हम पार्ट टू में रख लेंगे। तो मैं इसको जब बनाऊंगा ये ध्यान में रखना चाहिए ओरिजिन कहाँ रहेगा। हो सकता है मैं ओरिजिन को यहाँ पे रख सकता हूँ, ये वाला जो पॉइंट है मतलब रेक्टेंगल का पॉइंट है यहाँ पे रख सकता हूँ ओरिजिन को, या फिर ओरिजिन को सेंटर में लेके मैं बना सकता हूँ। मैं सेंटर में ओरिजिन को लेके बनाता हूँ। पहले मैं बनाऊंगा अंदर का जो है सर्कल और रेक्टेंगल उस सेट को, फिर बाहर वाला कंस्ट्रक्ट करूंगा। तो पहले चलते हैं, हम बनाते हैं सर्कल जिसका रेडियस है 2 यूनिट। सर्कल बनाने के लिए यहाँ पे आना है सेंटर रेडियस। तो सेंटर मेरा है 0 सॉरी स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल। तो 0 0 मैंने दे दिया है सेंटर पॉइंट। उसके बाद इसका रेडियस मुझे देना है 2 यूनिट। तो ये रहा मेरा 2 यूनिट का सर्कल। ये इमेज थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो रहा है इसलिए मैं इसको छोटा कर रहा हूँ। छोटा बड़ा करने के लिए आप स्केल कमांड का यूज़ कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद स्केल कमांड के बाद एक बेस पॉइंट सिलेक्ट करना है, जिसके बाद आप ये कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसको मूव कर लेता हूँ हमारे फिगर के आसपास, जिससे जूम फिगर आसानी से दिख सके। तो यहाँ पे उसके बाद क्या करना है, मुझे सर्कल बन गया है मेरा। अब यहाँ पे रेक्टेंगल मुझे बनाना है। रेक्टेंगल के लिए मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट कंसिडर करता हूँ तो ये रहेगा 2.6, 0.6। वहां से इसका लेंथ ब्रेथ मेरे पास है, तो मैं रेक्टेंगल बनाऊंगा। यहाँ से रेक्टेंगल यूज किया 2.6, 0.6। ये था उसका स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट मैंने दे दिया, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे है। स्टार्टिंग पॉइंट इसका फिक्स हो गया है। अब मैं इसका लेंथ ब्रेथ सेट करूंगा। लेंथ इसका है 5.2 और ब्रेथ है 1.2। तो ये रहा 5.2 और ये रहा 1.2। एंटर दबाते ही मेरा रेक्टेंगल तैयार। अब देखिए यहाँ पे जो है रेक्टेंगल के अंदर सर्कल का पार्ट नहीं है, तो मुझे ये वाले पार्ट को कैंसिल करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे कट का यूज करूंगा। अगर आप किसी भी चीज के बारे में जानना चाहते हैं तो अपने माउस को उसके ऊपर होवर कीजिए। पहले ऐसा आएगा और बाद में ऐसा आएगा, तो इससे आपको क्लियर आइडिया हो सकता है। मतलब 0.5 सेकंड के बाद ये आएगा, हिंट है, और उसके बाद 1 सेकंड के बाद ये डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। तो आप कमांड के बारे में अच्छे से जान सकते हैं कि इसका यूज क्या है। अब मेरा पहला पार्ट खत्म है, दूसरे पार्ट की ओर चलते हैं जहां हमें बड़ा वाला रेक्टेंगल बनाना है और उसके अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। चलिए, बड़ा वाला जो रेक्टेंगल है 10 यूनिट 6 यूनिट का इसका डायमेंशन है। तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कर्नर लाई करता है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 5, 3। फिर से वही रेक्टेंगल 5, 3, 10 × 6 का डायमेंशन है इसका। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 10 और 6। बाहर वाला रेक्टेंगल मेरा तैयार है। अब मुझे क्या करना है, एक बात गौर करने की जरूरत है। यहाँ पे जो 0.5 यूनिट का इसके अंदर विड्थ है, मतलब ये जो लाइन रहेगा बाहर वाला रेक्टेंगल से 0.5 के अंदर रहेगा। तो मैं काम करता हूँ, पहले ये चारों लाइन बना लेता हूँ, फिर बाद में ये वाले आर्क ड्रॉ करूंगा। चारों लाइन ड्रॉ करने के लिए मुझे चाहिए उनका स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, पहले ये जो लाइन है मैं इनका मतलब जो लेंथ कितना होगा वो डिसाइड कर लेता हूँ। टोटल लेंथ है 10 यूनिट। यहाँ पे से हम रिड्यूस कर रहे हैं 0.5 यूनिट बोथ साइड से, मतलब 1 यूनिट रिड्यूस होगा, बचा 9 यूनिट। और यहाँ पे जो मतलब
आर्क के दो साइड में एक का रेडियस है 1 यूनिट, मतलब लेफ्ट साइड से 1 यूनिट, राइट साइड से 1 यूनिट, बचा 7 यूनिट। तो हमारी यहाँ जो लाइन है इसका लेंथ हमें मिल गया 7 यूनिट, जो कि नेगेटिव वाई एक्सिस से 3.5 ईच साइड लाई कर रहा है। हमें अब इसका एक्स एक्सिस में कोऑर्डिनेट मिल गया है, 3.5 यूनिट एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ और 3.5 यूनिट नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। अब इसका हमें वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट चाहिए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका जो 6 है 6 में से 0.5 माइनस कर देंगे तो बचा कितना 5, और 5 को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आएगा 2.5 नीचे। तो हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं, हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। तो मैं लाइन कमांड लेता हूं और शुरू करता हूं। ये जो नीचे वाला लाइन में पहले ड्रॉ करने जा रहा हूं, तो इसको मैं शुरू करूंगा -3.5 मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट, और नीचे वाला लाइन ड्रॉ कर रहा हूं तो ऑब्वियसली ये भी माइनस रहेगा 2.5, और उसका लेंथ था 7 यूनिट। तो इस डायरेक्शन में 7 यूनिट एंगल 0। तो जैसा लाइन यहाँ पे बनाया गया था ठीक वैसा ही बन गया यहाँ पे। अब वैसा ही ठीक वैसा ही लाइन मुझे ऊपर ड्रॉ करना है, तो उसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा कि मिरर सिलेक्ट करके ये ऑब्जेक्ट में सिलेक्ट कर दिया, एंटर। उसके बाद ये लाइन का मिड पॉइंट और ये लाइन का मिड पॉइंट में ज्वाइन कर देता हूँ। आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं लेकिन ये आसान होता है। तो हमारे पास दो लाइन अभी तैयार है। अब हमें साइड वाले लाइन बनाने हैं, तो साइड वाले लाइन बनाने के लिए हमें फिर से कोऑर्डिनेट की जांच करना पड़ेगा कि हम साइड वाला लाइन कैसे बनाएं। या फिर एक और तरीका भी है लेकिन वो थोड़ा दिक्कत देगा क्योंकि हमें फिर से इरेज करना पड़ेगा। बेटर होगा कि हम पहले कोऑर्डिनेट का जजमेंट कर ले, कौन से कोऑर्डिनेट से कौन से कोऑर्डिनेट तक जाएंगे। तो ये वाला लाइन के लिए हमें क्या करना है, 6 - 1 हो गया 5, फिर 5 से ऊपर से 1, नीचे से 1 बच गया 3, 3/2 इक्वल 1.5, मतलब इसका जो इच क्वाड्रेंट पे लेंथ लाई कर रहा है वो है 1.5। और यहाँ से अगर हम इस साइड आए तो VL लेंथ रहेगा 10 - 1 9 डिवाइडेड बाई 2 4.5, मतलब कि -4.5 - 1.5। यहाँ पे कोऑर्डिनेट मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, और इसका जो लेंथ रहेगा वो रहेगा 6 - 1 - 2 मतलब कि 3 यूनिट। चलिए ड्रॉ करते हैं इसको। स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट फिर से कैलकुलेट करने से मेरा मिल जाता है -4.5 टैब -1.5, और लेंथ है इसका 3 यूनिट। अगर आपका एक बॉक्स आ रहा है और आपको दो बॉक्सेस चाहिए तो आप ऐसे कर सकते हैं -4.5 कॉमा बटन प्रेस कर देंगे तो नेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। उसके बाद एंटर कर लेंगे। उसके बाद हमें चाहिए 3 यूनिट टुवर्ड्स 90 डिग्री। फिगर तैयार है। थोड़ा दिक्कत दिया होगा लेकिन आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अगर अच्छा खासा नॉलेज है तो इतना ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगा। तैयार है। अब यही थी दिक्कत वाली बात, अब आगे सब आसान है। चलिए हम बनाते हैं आर्क। अब हमारे आर्क के लिए हमारे पास जो मतलब गिवन डाटा है वो क्या है देख लेते हैं। इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट है, और जो रेडियस है इसका ये गिवन दिया है कि 1 यूनिट। तो ये हम बना सकते हैं रेडियस 1 यूनिट, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट, मतलब ये वाला स्टार्ट सेंटर एंड। और ये आर्क हमें इससे एंटी क्लॉकवाइज ड्रॉ करना है, मतलब अगर मैं यहाँ ड्रॉ करना चाहता हूँ तो यहाँ से शुरू करूंगा तो गलत हो जाएगा, मुझे यहाँ से शुरू करना है। अब ये देखिए नीचे लिखा रहा है टाइप ए कमांड। जब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ स्टार्ट सेंटर एंड, तो ये लिख रहा है स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ द आर्क। सिलेक्ट कर लिया मैं। अब बोल रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ द आर्क। तो
यहाँ पे मैं इसको स्पेसिफाई कर रहा हूँ 1 यूनिट। अब एंड पॉइंट, ऑब्जेक्ट स्नैपिंग, ओ स्नैप टूल अगर ऑन है आपका तो ये काम करेगा, उसके लिए आप उसको ऑन कर सकते हैं। अब ये नेक्स्ट आर्क के लिए आपको फिर से जाना पड़ेगा, यहाँ पे सिलेक्ट करें ऊपर की ओर। देखिए यहाँ पे एंगल मेरा 90 डिग्री ही है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। मैं थोड़ा सा मूव करूंगा तो चेंज हो जाएगा, इसलिए मुझे बारीकी से करना है। और यहाँ पे 1 यूनिट हो गया, एंड पॉइंट हो गया। अब मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, सिलेक्ट सिलेक्ट, दो चीज मेरे सिलेक्ट हो गए हैं। अब इनको मिरर करूंगा मैं मिड पॉइंट से। मिरर करते ही मेरा जो इमेज है वो तैयार है। अब देखिए बाकी क्या बचता है, बाकी सर्कल्स बचते हैं जो कि ईच डायमीटर 1 डायमीटर 0.6। ये तो बहुत आसान है, डायमीटर 1 डायमीटर 0.6 ये याद रखना है बस। तो इसका सेंटर जो है, इसका सेंटर जो रहेगा कॉन्सेंट्रिक है, ये दो सर्कल और ये आर्क। अब डायमीटर देना है मुझे 1 और 0.6, तो मैं ये दे दिया 1। सेंटर पॉइंट, डायमीटर फिर से पूछ रहा है तो मैं दे दिया 0.6, हो गया। अब मैं ये कर सकता हूँ, इनको मैं कॉपी कर सकता हूँ। यहाँ पे है कॉपी, स्पेसिफाई बेस पॉइंट, तो मैं इनका सेंटर आज बेस पॉइंट ले लेता हूँ। हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसका ये जो सर्कल है इसका सेंटर के ऊपर जाके इसको क्लिक कर देना है। हो गया पेस्ट। फिर ये आर्क का सेंटर जो है वहां पे जाके क्लिक, फिर ये जो आर्क है उसके सेंटर पे जाके क्लिक, उसके बाद एस्केप। एस्केप एक कमांड कैंसिल करता है। तो अब जरा चेक कर लेते हैं हमारे जो ओरिजिनल फिगर है और अभी जो बनके जस्ट तैयार हुआ है उसके अंदर डिफरेंसेस क्या क्या है, या सब कुछ सिमिलर है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।